अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं हूं आपका टीचर उमर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 15 या जो पहला चैप्टर है 12th क्लास बायोलॉजी का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया खुद भी करें, फैमिली मेम्बर से भी करवाएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, अगर हम उसको उर्दू में बात करें ना, होम्योस्टेसिस ये तवाज़न को कहते हैं, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीशी हैज़ अज्यूम्ड इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल टू सराउंडिंग, यानी कि हर जो जानदार ने जब भी वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में उसने अपने एक इंटरनल इन्वायरमेंट बनाया हुआ है और डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जैसे इंसान है, जब उसको गर्मी लगती है तो वो फिर वो उस लेवल के कपड़े पहनता है जिससे उसका बॉडी का टेम्परेचर 37 के करीब रहे। सर्दी में वो ज़्यादा कपड़े पहन लेता है ताकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर ले, ठीक है। एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है एंड इट्स कंपोनेंट है, ये फ्लक्चुएट करते हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, इस तरह डिफरेंट जो टेम्परेचर वेरिएशन भी कह सकते हैं, डिफरेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो सबको रेजिस्ट करके अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करता है, एडजस्ट करता है। इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। The protection of internal environment from the harms of fluctuation in external environment is called homeostasis। कि ये डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की, जब भी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहर वाले जो फ्लक्चुएशन या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाना, होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस कीप्स द इंटरनल फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज विद वेरियस कंट्रोल सिस्टम कंपेयर टू द वाइड एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन। जो होम्योस्टेसिस क्या करती है, अपने जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से इंटरनल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करती है ताकि उसकी बॉडी को हार्म ना हो, ठीक है। ये पर फ्लक्चुएशन मीन चेंजिंग, ठीक है। अच्छा, ससेप्टेबल कंपोनेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट दैट में इफेक्ट द फ्लक्चुएशन इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वाटर है, सल्यूट है, ठीक है। वाटर सल्यूट एंड टेम्परेचर है। जब हम क्या बोलेंगे, जी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ अडॉप्टेड टू लिमिट हार्मफुल nitrogenous waste depend upon the availability of water. These mechanism of regulation generally between organism and environment of solute and the gain and loss of water is osmoregulation। अब इस चैप्टर में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, एक है ऑस्मो रेगुलेशन, एक थर्मो रेगुलेशन, एक एक्सक्रीशन, ठीक है। तीन चीज़ें। एक जानदार का काम क्या है कि वो क्या करेगा, वो अपने इंटरनल सल्यूट्स को, वाटर को या टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। अब जब वाटर की बात करेंगे, दी मैकेनिज्म वो वाला सिस्टम ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट ऑफ सल्यूट एंड दी गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज ऑस्मो रेगुलेशन। जब भी हम सल्यूट्स के बारे में या गेन एंड लॉस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे तो ऑस्मो रेगुलेशन है। अब ये डेफिनेशन होगी होम्योस्टेसिस की, आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। होम्योस्टेसिस की दी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट से लेके टर्म डायस तक, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। दी मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट ऑफ सल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ये ऑस्मो रेगुलेशन है। उसके बाद हमारे पास एक्सक्रीशन है। उसकी डेफिनेशन, द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट इज रेफर्ड एज एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन में जब भी किसी भी जानदार के जिसम में जो होता है, जिसे कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। अगर वो बॉडी में रहेंगे तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी को हार्म होगा, तो उसको बोलेंगे प्रोसेस को एक्सक्रीजन। और लास्ट है हमारे पास थर्मल मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज इज डेजिग्नेटेड एज थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। क्लियर है। ये यानी कि अपनी बॉडी का एक सेट ऑफ रेंज के अंदर अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है, इस प्रोसेस को थर्मल। ये हमारी चार डेफिनेशन। अब होम्योस्टेसिस की कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन आ रही है बॉक्स में। होम्योस्टेसिस इज द सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंपेल द adaptation in constant changing condition and contribute to evolutionary process।